अगर भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते, केवल कहते हैं देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, देश से महंगाई समाप्त होगी, देश से बेरोजगारी समाप्त होगी, लेकिन इन्हीं के शासन में विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया इनकी चौकीदारी में लेके भागे। हम लोग सोचते थे ये सजग चौकीदार है, अब ये लोग दबाव बना के वोट लेना चाहते हैं, परेशान करके वोट लेना चाहते हैं, तमाम प्रदेश की सरकारों को तोड़ना चाहते हैं। चंपई सोरेन ने साबित कर दिया, झारखंड ने साबित कर दिया कि ईडी उडी से हम डरने वाले नहीं हैं। चंपई सोरेन ने भाजपा को नुकसान होगा नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। जितने ये ईडी पर दबाव डालेंगे, ईडी का दुरुपयोग करेंगे, उतने विपक्ष एकजुट होगा और देश की जनता समझेगी कि ये राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से ये जो है मोदी जी ईडी का जो है छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को इन्होंने बुलाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं डरे, ना इनसे दबे, इनकी आंख में आंख डाल करके उन्होंने बात करी, कहले जो तुम्हें करना है वो कर लो, मैं नहीं डरूंगा। यही हाल नीतीश के साथ जब इन्होंने किया तो नीतीश जो है दागदार थे, वो डर गए, वो आकर के पाला बदल लिए। सर देखिए, पतंग उड़ाने से ये मतलब नहीं कि आप आसमान के बादशाह, जब पतंग काटनी आती है तभी आप आसमान के बादशाह कहलाएंगे। अच्छा। जो सोरेन ने मतलब ये दिखा दिया कि जीत सच्चाई की होगी। अगर प्रधानमंत्री जी में नैतिकता है तो सारे देश के एमपीओ की जांच होनी चाहिए। 4-4 फॉर्चूनर कहां से आए? और अजीत पवार और शुभेंद्र अधिकारी जी के ऊपर आरोप लगाए थे और यहाँ के तमाम नेताओं के ऊपर लगाए थे। या तो आप गलत हैं कि आप फर्जी जो है दोष लगाते हैं, या आप प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं उनको जेल भेजते, उनकी संपत्ति जब्त करते। भाजपा के लोग कहते हैं कि 80% जनता इनको वोट दे रही है, बिल्कुल दे रही है, लेकिन जब आकलन होता है तो 36% वोट पाते हैं 80 में से। तो 36 और 80 का हमको लगता है 44% वोट ये लोग फर्जी लेते हैं, हमको फर्जी ले रहे हैं। जनता के साथ कितना बड़ा छलावा उन्होंने किया। 29 तारीख से पेटीएम बंद कर दिया। जितने शेयर होल्डर्स हैं अब वो अडानी खरीद लेंगे, इधर का डाउन काम हो जाएगा और 29 तारीख के बाद अडानी खरीद लेंगे, पेटीएम को चलाएंगे, फिर इसका शेयर बढ़ जाएगा। ये पहला घोटाला नोट कर लो। आज जिस तरह से आदिवासी सड़कों पर निकल रहे हैं, क्या लग रहा है इससे फायदा होगा? आदिवासी इनका बैंड बजा देंगे, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजेगा पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। उसके बाद में ईडी के गिरफ्तारी के बाद में झारखंड के अंदर आदिवासियों की बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं। उसके बाद में लग रहा है कि जिस तरह से ईडी हेमंत सोरेन को झुकाना चाहती थी, लगता है अब ईडी के छापे के बाद में आदिवासी समुदाय के अंदर एकजुटता पाई जा रही है। अब इसी को लेकर हम लखनऊ में हाजिर हैं। क्या ईडी के छापेमारी करने से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा नहीं होगा? क्योंकि जिस तरह से ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है और लोगों को चार्ज कर दिया है ईडी ने, और लोगों की रैलियां निकल रही हैं झारखंड के अंदर, और तमाम बिहार के अंदर भी यही हुआ। जब तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया अपने दफ्तर तो उनका स्वागत बड़ा भव्य तरीके से किया गया। तो कहीं ना कहीं ईडी, जिस तरह से मोदी जी ईडी के जरिए लोगों को डराना चाह रहे थे, तो अब ईडी के जरिए लोगों का समर्थन मिल रहा है विपक्षी नेताओं को? एकदम मिल रहा है। और झारखंड की जनता ने दिखा दिया कि वो शिबू सोरेन के साथ है, और जो उनके मुख्यमंत्री हैं अभी बने हैं, हाँ, चंपई सोरेन जो है, ये जो है इन्होंने हिम्मत जुटाया है। और जो महामहिम राज्यपाल जो है देरी कर रहे थे, काफ़ी देरी कर रहे थे, लगता था कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लेकिन वहाँ के जन दबाव में इस तरह से तब जाके शपथ दिलाए। जबकि बिहार में वहीं तुरंत दिलवा दिए थे नीतीश कुमार जी को, लेकिन बिहार की जनता भी आक्रोशित है। चूँकि ईडी और सीबीआई जो पहले पिंजड़े के तोता कहलाती थी, आज मुट्ठी का तोता हो गया कि जब देश के प्रधानमंत्री चाहे जिसके ऊपर छोड़ दें तो वो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। और ईडी स्वतंत्र स्वायत्त संस्था थी, लेकिन ये लोग अपनी गरिमा भी नहीं बचा रहे हैं। अपनी गरिमा को बचा के इन लोगों को काम करना चाहिए, तो ये नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ की जनता जान चुकी है और 2024 में इसका जवाब अवश्य देगी। जिस तरह से लोगों का जन समर्थन हेमंत सोरेन के समर्थन में निकल रहा है, तो क्या जिस तरह से एनडीए की सीटें वहाँ पर ज़्यादा थी पिछले लोकसभा चुनाव में, तो इस बार इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है इस ईडी की गिरफ्तारी से? नहीं, यह तो एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है कि इंडिया गठबंधन को अवश्य जो है फायदा मिलेगा। चूँकि ये लोग आहत हैं, जनजाति के लोग सारे लोग इकट्ठा होकर अब जो है वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन को जो है काफी वोटों से जिताने का काम करेंगे। अब वो लोग जान गए हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कहा करते थे कि राम राज्य की स्थापना, और राम राज्य की स्थापना में इस तरह का काम नहीं हुआ था। अब ये लोग दबाव बना के वोट लेना चाहते हैं, परेशान करके वोट लेना चाहते हैं, तमाम प्रदेश की सरकारों को तोड़ना चाहते हैं। तो अब वहाँ की जनता जान चुकी है और जनता ये समझ गई है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते थे
कि हम जो है देश में सबको बराबर सम्मान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। तमाम मुख्यमंत्रियों के ऊपर ऐसा दबाव बना रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी में नैतिकता है तो सारे देश के एमपीओ की जांच होनी चाहिए। 4-4 फॉर्च्यूनर कहां से आया? सारे देश के एमपीओ का जो है जांच होनी चाहिए कि 4-4 फॉर्च्यूनर कहां से आई। लखनऊ में घर, नोएडा गाजियाबाद में घर, नैनीताल में घर, बड़े बड़े कृषि फार्म, इनके बच्चे मोदी, अरे वही मोदी कैसे ये लोग ले आए हैं? इनकी जांच होनी चाहिए। देश में जो है भ्रष्टाचार संबंध IAS, IPS, PPS, PCS की संपत्ति की जांच हो। देश का प्रधानमंत्री जी ये संकल्प ले, अगर भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते, केवल कहते हैं देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, देश से महंगाई समाप्त होगी, देश से बेरोजगारी समाप्त होगी, लेकिन इन्हीं के शासन में विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया इनकी चौकीदारी में लेके भागे। हम लोग सोचते थे ये सजग चौकीदार है और जागरूक चौकीदार है, लेकिन इनकी चौकीदारी में कैसे लेके भाग गए, बहुत शर्म की बात है, खेत की बात है। देश के प्रधानमंत्री जी 145 करोड़ जनता के सामने आके जवाब दें। जिस तरह से आप ये मुद्दा उठा रहे हैं कि कहते हैं 4-4 फॉर्च्यूनर कहाँ से आई हैं, लेकिन हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मुझसे कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाओ तो आपके सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। तो आप कह रहे हो ईडी से सारे सांसदों की जाँच करवाओ, जब भाजपा में जाओ वॉशिंग मशीन में डालो और वापसी आ जाओ बिल्कुल साफ धुलकर। यही तो प्रधानमंत्री जी के नैतिकता पे सवाल उठ रहा है ना। अजीत जोगी और अजीत पवार और शुभेंद्र अधिकारी जी के ऊपर आरोप लगाए थे और यहाँ के तमाम नेताओं के ऊपर लगाए थे। या तो आप गलत हैं कि आप फर्जी जो है दोष लगाते हैं, या आप प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं उनको जेल भेजते, उनकी संपत्ति जब्त करते, अजीत पवार जी की और शुभेंद्र अधिकारी जी की, तो क्यों नहीं संपत्ति? जब आपके साथ चला आएगा तो वो दूध का धुला हो जाएगा, तब उस पर ईडी और सीबीआई नहीं जाएगी। और जो विपक्ष के लोग हैं उनको रोज सीबीआई ईडी की जांच चल रही है, जबरदस्ती के डरवाया जा रहा। ये कब तक डरवाओगे? डरवा के शासन करोगे? हिटलर बने हुए हो। एक मिनट, ये जिस तरह से ईडी डरा रही है लोगों को, क्या लग रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने के बजाय नुकसान होता नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से झारखंड के अंदर आदिवासी समुदाय और दलित समुदाय की रैलियां निकल रही हैं और लाखों लोग सड़कों पर आ रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ सकता है चुनाव पर? पहला झटका उनको झारखंड से मिला है। पहले ये जो है सोरेन साहब को इन्होंने ईडी करके अंदर कर लिया, गिरफ्तार करा लिया, लेकिन झारखंड के आदिवासियों ने, दलितों ने, झारखंड लेजिस्लेचर पार्टी जो है कांग्रेस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इन लोगों ने बहुत करारा जवाब दिया। गवर्नर के सामने एकदम अडिग होकर के खड़े रहे। मजबूरन गवर्नर को हलफ दिलाना पड़ा चंपई सोरेन को। और मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि चंपई सोरेन ने आज जो है विश्वास का मत झारखंड विधानसभा में बहुमत से पास करा दिया। चंपई सोरेन आरोप लगा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड की सरकार को गिराना चाहते हैं और विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहते थे, लेकिन हमने उनकी साजिश नाकाम कर दी है। तो आपको क्या लगता है चंपई सोरेन के दावे में सच्चाई है नहीं है? चंपई सोरेन ने साबित कर दिया, झारखंड ने साबित कर दिया कि ईडी उडी से हम डरने वाले नहीं हैं। चंपई सोरेन ने, भाजपा को नुकसान होगा नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। जितने ये ईडी पर दबाव डालेंगे, ईडी का दुरुपयोग करेंगे, उतने विपक्ष एकजुट होगा और देश की जनता समझेगी कि ये राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से ये जो है मोदी जी ईडी का जो है छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को राजनीतिक फायदे से हो रहा है, राजनीतिक पॉलिटिकल विल के साथ ये जो है चाहते हैं कि किसी तरह से जो है विपक्ष को डराया जाए, धमकाया जाए, उनके महत्वपूर्ण लोगों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए। ईडी से छापेमारी का मकसद यही है। पंडित जी, जिस तरह से ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है और उसके बाद में आदिवासियों की जो संख्या है, जो बड़ी तादाद में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं झारखंड के अंदर, तो क्या लगता है उससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? क्योंकि जिस तरह से लाखों लोग मतलब चार्ज हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है नहीं हो सकता चुनाव में? देखो ऐसा है, जनता अब जाग चुकी है, जनता जाग गई है, ठीक है। इनको सोई भी थी, पहले सोई हुई थी, और कुल मिला के जनता करे क्या? जब ईवीएम रही उनको चुनाव जीतना है, जनता से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं, उनको ईवीएम से मतलब है। अच्छा, ईवीएम से जीत जाएंगे? ईवीएम से चुनाव जीतेंगे वो। क्या ईवीएम से चुनाव जीत जाएगा? जनता का कोई मतलब नहीं यार, जनता 80% मतदान कर दी कमल के फूल पे, ठीक है। और ये लोग क्या बात करेगी? ईवीएम की जननी कांग्रेस है, कांग्रेस ने ईवीएम को लाया था, ये क्या बात करेंगे? कांग्रेस ईमानदारी से कराती थी? नहीं यार, कहाँ ईमानदारी से कराती? नहीं, कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, चोर। ये बताइए, कांग्रेस बेईमानी से चुनाव कराती थी या ईमानदारी से कराती थी? नहीं, कांग्रेस तो सही चुनाव कराती थी, भाजपा भी सही करा रही है। भाजपा भी सही करा रही है। क्या बात करेंगे यार? तो ईवीएम हटा देना चाहिए। हटा दे, किस लिए हटा दे?
ईवीएम किस लिए क्यों हटा दे? ईवीएम कभी नहीं हटेगा, कांग्रेस लाई है। अब कांग्रेस की जब सरकार आएगी तब हटाया जाएगा। कांग्रेस भाजपा वालों को पता है कि ईवीएम हटाएंगे तो हम चले जाएंगे नहीं यार, फिर जीतेंगे इस बार 400 सीट, 400 पार जनता। झारखंड के अंदर लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, कहाँ से जीत पाओगे? देखो यार, झारखंड में न चले आए हैं, झारखंड में न चले आए हैं, और प्रदेशों का हाल देख लो। पूरे देश के आदिवासी सड़कों पर यार, आदिवासी हमारी राष्ट्रपति महोदया है। लेकिन राष्ट्रपति की कोई पावर नहीं होती, लेकिन एक मुख्यमंत्री की पावर होती है। मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल देते हो। देखो, भ्रष्टाचारियों को जगह नहीं है धरती पे, जेल जाएंगे। जो भ्रष्टाचारी करेगा जेल जाएगा। देखिए, हमें एक बात जेल जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, देख लो, हमारी पार्टी का हो, इनकी पार्टी का हो, पिछली सरकारों का हो। मैं ये कहना चाहूँगा जी, बताइए। ये वकील साहब लेके आए हैं कटिंग भारतीय, इन्हीं के सरकारों का लुटेरे हैं सब सचिव वगैरह, बहुत जल्दी जेल जाएंगे, घबराइए नहीं। अच्छा, ये दिखाइए भैया। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आवास शहरी नियोजन है, जिसमें उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आता है। ये विभाग उनके पास 350 करोड़ का घोटाला हुआ है, और इन्हीं घोटाला कहाँ, अमृतकाल के अंदर उपहार है ये। आप इसे घोटाला कहाँ मानते हैं? अच्छा, इसे हम लोग दही मत करके निकालेगा, मानिए, मक्खन मानिए, मक्खन मानिए। ये घोटाला नहीं, ये 56 भोग की मिठाई है। घोटाला जो, हाँ 56 नहीं है, 112 भोग की है ये। देखिए, भाजपा के लोग कहते हैं कि 80% जनता इनको वोट दे रही है, बिल्कुल दे रही है, लेकिन जब आकलन होता है तो 36% वोट पाते हैं 80 में से। 100 में से 80% इनको वोट करती है ना, लेकिन इनको वोट प्रतिशत 36% मिलता है मात्र। तो 36 और 80 का हमको लगता है 44% वोट ये लोग फर्जी लेते हैं, हमको फर्जी ले रहे हैं भाई। इन्हीं की सरकार कह रही है ना कि 36% वोट हमको मिले, और ये कह भी रहे हैं कि 80% वोट हमको देते हैं। तो 80 में 36% को तो 44% कहाँ से आता है? बेईमानी सवाल इस बात का है। साथ हम बोले हैं, हम नहीं कह रहे। मतदान तो हमको 50% मिलता है, 60% मिलता है, क्या 80% बता रहे थे? अरे यार, 80% जनता मोदी के साथ है, कमल के साथ है। तो 36%। अरे यार, हमें नहीं कर रहे, सब लोग जो बालिक है वो भी वोट देगा, का 18 से ऊपर तो वोट देगा, क्या बात करेंगे? लोग तो संख्या की नहीं जाएगी। अरे यार सुनो, हमने क्या कहा? और बताओ, जनता के साथ कितना बड़ा छलावा उन्होंने किया। 29 तारीख से पेटीएम बंद कर दिया। जितने शेयर होल्डर्स है, आप वो अडानी खरीद लेंगे, इधर डाउन काम हो जाएगा, और 29 तारीख के बाद अडानी खरीद लेंगे, पेटीएम को चलाएंगे, फिर इसका शेयर बढ़ जाएगा। ये पहला घोटाला नोट कर लो आज, जो होने वाला है 1 जनवरी से, 1 मार्च से होने वाला है। हो गया, इधर आइए, आइए इधर आइए। 29 से बंद करने की बात कही ना। देखिए, पेटीएम में ज्यादा चार्जेस, सुनिए, घोटाला नहीं, कुछ लोग पता है, पेटीएम में ज्यादा पैसे कटते थे। दूसरा ऐप आने वाला है, डिजिटल इंडिया बनाने का जो सपना है। पेटीएम को प्रमोट किसने किया था? प्रधानमंत्री जी स्वयं उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी आए थे लेकर के कि पेटीएम यूज करिए, यूपीआई यूज करिए, भीम यूज करिए, लेकिन बैंक वाले मनमानी कर रहे हैं, वही लेकर के आए थे ना। तो क्या झारखंड पे आइए मुद्दे पे, आप जिस तरह से झारखंड के अंदर ईडी ने गिरफ्तार किया, लग रहा था कि हेमंत सोरेन डर जाएंगे, लेकिन वो डरे नहीं, जेल चले गए। और जेल जाने के बाद में जिस तरह से आदिवासियों की संख्या सड़कों पर निकल कर आ रही है, तो क्या लग रहा है इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा नहीं होगा? अगर कोई सरकारी आदमी किसी को पढ़ कर जेल में डाल दे तो उससे आगे डरने की क्या जरूरत है? जब उसके आगे रास्ता, ना आगे रास्ता है ना पीछे रास्ता है, तो जो है वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। अगर स्वीकार करने की बात नहीं है तो जनता समाज में क्यों उकसा करके बाहर लाई जा रही है? जनता को तो हम कह रहे हैं कि पहले जो एमपी एमएलए हैं उनका, जिनके पास लिखा जाता है कि इनके पास देते हैं चुनाव आयोग में कि इनके पत्नी के नाम इनके पास कोई गाड़ी नहीं है, फिर भी 50-50 इंडिवर से घूम रहे हैं, फोर्ड कारों से घूम रहे हैं, तो जनता को उसे छीन लेना चाहिए। तो गिफ्ट में मिलती है ना, गिफ्ट में मिल जाती है, वो गिफ्ट में मिल जाते तो गिफ्ट का भी सामान दिखाने का प्रावधान है ना भाई, उसमें दिया जाता है किससे आपको गिफ्ट मिलना है, इसका नाम देना चाहिए। क्यों नहीं देते हैं लोग? और बाद में गिफ्ट दिया गया तो जनता छीन ले, उसको कब्जा कर ले, आदिवासी छीन ले जाना चाहिए, और उन नेताओं को पैदल कर देना चाहिए, और जैसे वो साइकिल पर मिले फिर लात मार के गिरा देना चाहिए नेताओं को। क्यों नहीं करती जनता? ऐसा करना चाहिए। बंदूकधारियों के सामने जनता कहाँ टिक पाएगी? बंदूकधारियों, बंदूक एक होती है और जनता के हाथ में गुम्मा हो तो 10 बंदूक वाले गिर सकते हैं। गुम्मा के आगे और पत्थर के आगे जो है बंदूक नहीं। क्रांति लाना चाहते हो भारत के अंदर? इसी देश में गांधी ने बिना हथियार के जो है छक्के छुड़ा दिए थे अंग्रेजों के, जिनके पास हथियार होते थे हम निहत्ते थे। क्या बात कर रहे हो आप लोग?
एक आदिवासी 1000 मिलिट्री पर भारी होता है। ठीक है। जिस तरह से ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया उसके बाद में उनको जेल में भी डाल दिया गया। अब जिस तरह से जनता झारखंड की सड़कों पर निकल कर आ रही है और बंगाल में भी आदिवासी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है क्या? देखिए, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोग बात नहीं मानेंगे उनके यहाँ सीबीआई ईडी सब कुछ जाएगी। अच्छा। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की जाके गोदी में बैठ करके खेलने लगेंगे, वो कितने बड़े भी भ्रष्टाचारी हो, कितना बड़ा लूट किया हो, हत्या किया हो, बलात्कार किया हो, उनके यहाँ जाने के बाद में उनके यहाँ एक ऐसी वॉशिंग मशीन है उसमें पड़ने के बाद में धुल जाएंगे कपड़ों की तरह। और जहाँ तक बीजेपी से डरने की बात है, ना बीजेपी से ममता बनर्जी बंगाल में डरती है, न बिहार में लालू नीतीश डरते हैं, लालू और तेजस्वी डरते हैं, और ना उत्तर प्रदेश में अखिलेश डरते हैं। समझ गए? हेमंत सोरेन को इन्होंने बुलाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं डरे, ना इनसे दबे। इनकी आंख में आंख डाल करके उन्होंने बात करी, कहले जो तुम्हें करना है वो कर लो, मैं नहीं डरूंगा। यही हाल नीतीश के साथ जब इन्होंने किया तो नीतीश जो है दागदार थे, वो डर गए, वो आकर के पाला बदल लिए। ये सारे बिल्कुल नीतीश कुमार डरपोक निकले, क्योंकि ममता बनर्जी, लालू प्रसाद और तेजस्वी, अखिलेश ये डरने वाले लोग नहीं, ये इनकी आंख में आंख डाल के बात करने वाले लोग हैं। ये सीबीआई ईडी जो मर्जी भेजे, ये डरने वाले नहीं है। इस वजह से ये 2024 का ढिंढोरा पीट रहे हैं लाने के लिए, लेकिन इनसे कोई डरने वाला नहीं है। नहीं डरने वाला, बिल्कुल नहीं। ये जिस तरह से आदिवासी सड़कों पर निकल रहे हैं, क्या लग रहा है इससे फायदा होगा? आदिवासी इनका बैंड बजा देंगे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजेगा पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में। समझ रहे हैं? ये हल्के में न ले। अच्छा, इस देश में दलित आदिवासियों की बड़ी संख्या है, जिस तरह से उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उससे लगता है दलितों के अंदर अलग चेतना जाएगी? पूरी तरीके से चेतना जगेगी। 2024 में इनका लुटिया डोर बांध कर जाएंगे पूरी तरीके से। आप तो बड़ा दावा कर रहे हैं लुटिया डूब जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंसान की आत्मा इनसे प्रताड़ित की जा रही है। ऐसे कोई इंसान है जो इनसे प्रताड़ित ना हुआ हो? प्रताड़ित है सब पूरी तरीके से। तो आदमी शांत है, लेकिन इनके समय आने पर इनको जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। ईवीएम पे दिया जाएगा, ईवीएम से दिया जाए, चाहे जैसे दिया जाए, जवाब दिया जाएगा इनको। बटन दबा के तो दोगे जवाब। हाँ, तो बस वही तो ताकत है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत तो वही है। अच्छा। और इनसे कौन लाठी चलाने जा रहा है? इनके पास तो ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स है, पुलिस, सारी चीजें इनके पास है। ये जिसको चाहे उसको वो जो कर जाए इस टाइम कर देंगे। शासन सत्ता में बैठ करके ये जो मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन अब समय आ गया है। जिस तरह से विपक्षी नेताओं को ईडी सीबीआई के जरिए डराया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी दी डरने के बजाय, और अब आदिवासी उनके सम्मान में सड़कों पर निकल रहे हैं, झारखंड के, बंगाल के और छत्तीसगढ़ में भी, तो क्या लग रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, नुकसान कर लिया अपना? सर देखिए, पतंग उड़ाने से ये मतलब नहीं कि आप आसमान के बादशाह, जब पतंग काटनी आती है तभी आप आसमान के बादशाह कहलाएंगे। अच्छा। जो सोरेन ने मतलब ये दिखा दिया कि जीत सच्चाई की होगी। अच्छा। सच्चाई को रसगुल्ला में भारतीय जनता पार्टी करे भ्रष्टाचारी को जेल में डाल दिया। सर आप मेरी बात सुनिए, अगर वो उनके मतलब ऊपर मतलब आरोप मतलब कहते हैं जब सिद्ध होंगे तब ना, उन्होंने तो गिरफ्तारी मतलब आपको दे दी है। मतलब वो तो मतलब अपना भी वकील लेकर के मतलब सच्चाई का मतलब जो दूध का दूध होगा, जो सच का सच होगा वो सामने आएगा। और विपक्षी नेता के ऊपर मतलब सर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। आप खुद सोचिए कि मतलब जो भी मतलब कहते हैं आप ईडी का मतलब इस्तेमाल कर ले रहे हैं या सीबीआई का मतलब इस्तेमाल कर ले रहे हैं या कुछ भी मतलब कर ले रहे हैं, जो मतलब क्या कहते हैं अगर सही होगा तो मतलब पब्लिक के सामने तो सही व्यक्तित्व आएगा। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। अच्छा, मतलब जो नेता सही होगा उसके साथ में जनता साथ जुड़ेगी? हाँ, जनता जरूर जुड़ेगी भाई। जनता मतलब इसलिए जुड़ेगी क्योंकि मतलब जनता सच्चाई के पक्ष पे मतलब चलेगी। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। अच्छा, जनता सच्चाई के साथ चलेगी? जनता सच्चाई के साथ, मोदी जी के साथ चल तो रही जनता। सर देखिए, आदरणीय सम्मानीय जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो मतलब कहते हैं अपनी जगह हैं और जनता मतलब अपनी जगह है। इस बार जनता मतलब निर्णायक फैसला करने जा रही है और पक्ष में आप इंडिया जो गठबंधन बना है उसके पक्ष में मतलब करेगी। जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है। हाँ, जनता इंडिया गठबंधन के मतलब साथ में है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है, क्योंकि जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है। महाभारत में भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है और इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। पक्का? हाँ। क्या भैया परिवर्तन होना? परिवर्तन नहीं होगा। मैं सुनील यादव और परिवर्तन होगा या नहीं? परिवर्तन नहीं होगा।
फिर बीजेपी सरकार आएगी। आ रही बीजेपी? हाँ, दोबारा पक्का? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के बनना है? हाँ, फिर प्रधानमंत्री। कितनी सीट आ रही हैं? 80 की 80 यूपी में। 80 की 80 यूपी से? अखिलेश यादव 400 पार का नारा दिया था। अखिलेश यादव यूपी में अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। मैनपुरी भी नहीं बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे, हार गए। मैनपुरी तो डिम्पल है, मान लो नेताजी की वजह से वहाँ के लोगों ने मदद कर दी थी, दे दिए थे वोट। आपकी बार चुनाव जीत खत्म आपकी बार? हाँ, आपकी बार इसका कहानी खत्म। बिल्कुल।